नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का ट्रेड देख के तो भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या जबरदस्त ट्रेड, आज कॉल सेल भी किया प्लस पुट बाई भी की भाई। बहुत ही शानदार, बिल्कुल वन साइडेड ट्रेड भाई, और जबरदस्त टारगेट अचीव हुआ भाई, बहुत ही शानदार भाई। अभी आपको दिखाऊंगा ट्रेड का एनालिसिस भी। और आई थिंक जो भी लोग मेरी वीडियोज को कुछ दिन से रेगुलर देख रहे हैं, आज मुझे लगता नहीं किसी का लॉस हुआ होगा भाई। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखो चलो 100% नहीं मैं कहता हूं, लेकिन 80-90% लोग, अगर आज किसी ने ट्रेड लिया होगा तो सेलिंग का ही लिया होगा। जो लोग मेरी वीडियो को रेगुलरली और पूरा मतलब एक वो ना कि लर्निंग पर्पज से अगर देखते हैं तो, और अगर आप अलग अलग भाई 5 जगह 4 जगह 10 जगह सब लोगों के एनालिसिस देखते हो और हर चीज को फॉलो करने की ट्राई करते हो, तो शायद हो सकता है गड़बड़ हुई हो आपके साथ। आपका माइंड शायद सुबह की जो बाइंग साइड का मूव आया था वहां पे शायद चेंज हो गया हो। बट जिसने मेरा एनालिसिस फॉलो किया है, आज से नहीं, पिछले करीब करीब मैं जिस दिन देखो यहां था, ये जो कैंडल बन रही थी 24 मार्च की, 25 की, तब भी मैं कहने लग गया था कि भाई शिकारी रेडी हो जाओ। बोल रहा था या नहीं मैं? एक बार तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दो कि तब से मैं बोल रहा था कि भाई हो 1-2 दिन यहां ट्रेड नहीं मिला था। मैंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है 1-2 दिन ट्रेड नहीं मिले, बट जिस दिन अब ट्रेड मिलेगा उस दिन बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड लेंगे और जबरदस्त मतलब प्रॉफिट खाएंगे भाई। कई दिन की कसर एक दिन में ही पूरी कर देंगे। और ऐसे ऐसे अपने को 2-3 दिन मिल चुके हैं ऑलरेडी कि बहुत जबरदस्त जबरदस्त टारगेट अपने को मिले हैं भाई। देखो यही है साइकोलॉजी ट्रेडिंग की। कोई इंडिकेटर आपको ये चीज नहीं देगा, कोई स्ट्रेटजी आपको ये चीज नहीं देगी, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करोगे तो 90% टाइम तो मैं बोलता ही हूं आपको सही हो गया। और ये बहुत बड़ी एक्यूरेसी है भाई, बहुत ही बड़ी एक्यूरेसी है ये। मेरी बात ट्रस्ट करके चलो, मान के चलो, ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप ट्रेडिंग में 60% भी सक्सेसफुल हो, आपका विनिंग रेशियो 60% भी है, तो बहुत अच्छा करोगे आप ट्रेडिंग में। बशर्ते क्या होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवार्ड आपके थोड़ा सा कंट्रोल का होना चाहिए, कि आप रिस्क अगर 1 रुपए का लेते हो तो प्रॉफिट उसके अगेंस्ट 2 या 3 रुपए का करो, बस इतना कर लो। और यहां अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है, साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, बहुत ही हाई एक्यूरेसी है यहां पे। देखो कितने कितने क्लियरली मैं आप लोगों को यार एक चीज बोलता आ रहा हूं कि पिछले कई दिनों से मैंने आपको, देखो कौन आपको कहा किसी के एनालिसिस में अगर ये चीज मिल जाए तो मेरे को बता देना भाई। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 99.9% जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके किसी के भी एनालिसिस में ये चीज नहीं मिलेगी। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मार्केट ये ऐसे जा रही है, यहां पे अब बाइंग साइड नहीं जाएंगे। फिर जब ये मार्केट यूं आई तो मैंने क्या बोला कि अब हो सकता है ये स्ट्रक्चर बने मार्केट में, ये 2 रेड कैंडल आई, ग्रीन एक रेड कैंडल, और मार्केट यूं आए। नहीं बोला हो तो बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कि भाई ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बोला था या नहीं। वीकेंड वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बोला था कि ये स्ट्रक्चर बन सकता है, और मैंने एक चीज और बोली थी, यूं करके जब यूं स्ट्रक्चर बन जाए, ये इस टाइप से लोअर हाई अगर डेली टाइम फ्रेम में मिल गया, तो मैंने कहा था मार्केट बहुत फास्ट नीचे आएगी, बड़ा टारगेट देगी। ये भी मैंने क्लियरली आपको बताई थी। इस वजह से मैं कहता हूं हायर टाइम फ्रेम में चार्ट ट्रेडिंग करो। जो मैं वीकली एनालिसिस वीडियो डालता हूं उसको भाई छोड़ा मत करो, उसको आप 2 बार 3 बार देखो। चार्ट ट्रेडिंग अगर आपको आ गई ना, तो मैं कहता हूं आपकी माइंड से टेंशन बोझ ही उतर जाएगा कि ट्रेडिंग में करना क्या है। अब मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी थी। आज मार्केट देखो यहां नीचे ओपन होकर इतना जबरदस्त अपसाइड मूव आया था, जिनकी प्री प्लानिंग नहीं होती वो लोग उस मूव में ही घबरा जाते कि हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी, और भाई ये मूव तो बाइंग साइड चल पड़ी इतनी जबरदस्त मार्केट, वो वहीं घबरा जाते। बट मेरा जो था ना कि मतलब वो कहते हैं ना कि निशाना बिल्कुल मछली की आंख वाला, वो हाल था कि बुल्स आई पे यहां निशाना मारना है कि भाई यहां मार्केट कब ऊपर आएगी और सेलिंग सेटअप देगी। मेरे को पता था ये बाइंग सेटअप है, ये फालतू की बात है। फालतू बात क्यों है कि ये रियल बाइंग नहीं है, बायर्स नहीं है ये, वो रियल मार्केट में टिकने वाले। सिंपल सी बात है कि ये जो लोग सेलिंग साइड गए थे, गैप डाउन हुई, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो सेलर्स थे वो बायर बने। एक बार अपसाइड मूव आया और उस अपसाइड मूव को देख के कुछ थोड़े से हमारे छोटे भाई जो रिटेलर्स होते हैं वो भी घुस जाते हैं, थोड़े मार्केट को अपसाइड ले जाते हैं। फिर अपसाइड जाने के बाद जैसे ही प्रीमियम अच्छा मिलता है, बड़े प्लेयर्स ऊपर से धड़ाम माल उठाते हैं और मार्केट को धड़ 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 नीचे। तो अपने को ये साइकोलॉजी समझनी है कि कहां से बायर्स आएंगे, कहां से सेलर्स आएंगे। छोटे प्लेयर नहीं, बड़े प्लेयर्स जो मार्केट को मूव करते हैं, वो कहां पे एंटर होंगे मार्केट में।
ये चीज सीखने की है भाई, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं बार बार कि आप बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी को समझो। वो कहां एंटर होंगे मार्केट में, वो कभी भी यहां नीचे एंटर नहीं होंगे, वो मार्केट को पहले ऊपर लेके आएंगे। प्रीमियम्स अच्छा अच्छा जो प्रीमियम मिलेगा तभी यहां पे आके उनको वो सेल करेंगे। आप एक चीज देखो, जिस दिन यहां मार्केट 26 मार्च को गिरी थी, मेरी वीडियो जाके चेक करो, मैंने कहा था कि आप पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हो लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके जाना। और जिसने भी उस 26 मार्च को सेल करके और जो बैठा हो आज, मैं कहता हूं उसको कम से कम भी 3 to 4 टाइम्स जो भी प्रीमियम होगा उसका 3 to 4 टाइम्स हो चुका है वो प्रीमियम। कॉल यहां पे उस दिन 450 के आसपास की कॉल थी भाई, मैं आपको बता देता हूं, कॉल सेल जो मैंने की थी 450 के अराउंड थी। आज शायद वो हार्डली 30-35 रुपए की बची हुई है। पुट यहां पे जो करीब करीब शायद 150 अराउंड की थी, वो पता नहीं 450-500 रखी है। तो ये है कमाल पोजिशनल ट्रेड। अगर आपको समझ आ गया तो उसके बीच में बहुत उठापटक हो चुकी, लेकिन आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आप चाहते क्या हो, ट्रेड कौन सा लेना चाहते हो। अब चलो आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं एक बार। देखो, बोलने को बहुत कुछ है, चीजें समझो भाई। इतने इजी वे में कहीं नहीं समझाएगा कोई भी। देखो क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुई, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब बड़ा गैप डाउन हो जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी भाई। एक ये बाइंग साइड का मुंह आया, ये मैंने बता दिया आपको क्यों मुंह आया था। एक चीज मैंने आपको और समझाई है कि भाई मार्केट में हमेशा आप लोग पूरे चार्ट को यूं पढ़ा करो। देखो यूं, ये चार्ट है भाई, ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है, इसको चलो मैं पूरा ही ले लेता हूं एक बार। ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है, ये चार्ट है, और ये नीचे गया आज, और ये निवाया, और ये गया। ये ऐसे चार्ट को आप चार्ट को देखा करो, ना कि हर दिन के चार्ट को, सिर्फ हर दिन के चार्ट को देखो, क्योंकि पूरा ही मुंह है ये भाई। सेलर्स ने, किसी ने यहां एंटर किया, वो बैठा हुआ होगा, पूरा चार्ट को एक साथ रीड करो। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो यहां ये लोअर हाइज लगते हुए मार्केट नीचे जा रही है भाई, लोअर हाइज लगते हुए मार्केट नीचे जा रही है। आज मार्केट नीचे आई, पूरा ऊपर गई, इसके कंपैरिजन में यहां नीचे लोअर हाई मिला। और यही चीज मैंने अभी शायद 1-2-3 दिन पहले आपको बताई भी होगी। चार्ट को ऐसे रीड किया करो, ये हाई, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था। यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल आती है, एक न्यूट्रल कैंडल आती है, और एक रेड कैंडल आती है भाई। देखो, जो लोग एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, हो सकता है उन्होंने तो इन्वर्टेड हैमर पे कर दिया हो, क्योंकि भाई सेलिंग की मार्केट थी, यहां से सेलिंग की पोजीशन बनती। एक न्यूट्रल कैंडल है, एक रेड कैंडल। मैं कहता हूं जल्दबाजी मत करो, तो भी ट्रेड मिलेगा अपने ट्रेडिंग स्टाइल से, आराम से मिलेगा। ये ग्रीन कैंडल थी, इसका लो भी चला गया था इस रेड कैंडल पे। ये एक इवनिंग स्टार बन गया टॉप पे भाई, इवनिंग स्टार बन गया टॉप पे, और मार्केट धड़ 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 भाई। फिर जब ये मार्केट यूं गिर रही है ना, तब आप क्या करो, बड़े टाइम फ्रेम में ये देखो कि बड़े टाइम फ्रेम में अब क्या हम विद द ट्रेंड है, और विद द ट्रेंड है तो टारगेट बढ़ा लो। मैं हमेशा ये बोलता हूं, जिन लोगों को एग्जिट में इश्यू होता है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपने यहां से ट्रेड ले लिया और आप 5 मिनट के बेस पे बैठे हो, तो हो सकता है अब ये ग्रीन कैंडल पे ही निकल जाओगे, हो सकता है पक्का। बट अगर आपके माइंड में ये है कि भाई यहां पे डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ऊपर से लोअर हाई बना हुआ है, यहां पे अगर ट्रेड लिया है तो मार्केट नीचे आएगी, तो बड़ा टारगेट के लिए बैठो, क्योंकि आप विद द ट्रेंड हो। और अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो तो नीचे जहां भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जैसे भी ट्रेड लिया, जहां भी नीचे कोई रुकावट आती है अगेंस्ट द ट्रेंड हो, तो निकल जाओ। तब आपकी बात सही है, उसमें चाहे 100 पॉइंट मार्केट जाए, आपने 70 लिए 60 लिए तो भी ठीक है, बट यहां बड़ा टारगेट लो, क्योंकि आप विद द ट्रेंड हो। और मुंह तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, पार्टी तो जस्ट स्टार्ट हुई थी। फिर आप 5 मिनट के बेस पे मत एग्जिट करो भाई, ये मैं कहता हूं हमेशा। और फिर तो क्या है, वन साइडेड मार्केट। और मैंने क्या बताया था भाई कि 23,100 एंड 130 के अराउंड मार्केट रुक सकती है, तो वही हुआ, मार्केट रुकी, बट बहुत बड़ा बाउंस मार्केट में पुल बैक नहीं आया। उसका एक सिंपल रीजन ये भी है कि अब यहां कोई बायर ऐड नहीं होगा भाई, ये प्रॉफिट बुकिंग ही हो सकती है, और हो सकता है लोगों ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, इसलिए थोड़ा सा अपसाइड मूव आया। और वहीं पे क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा था भाई 100 एंड 130, कोई मेरे पास मैजिक थोड़े थे, ये मैंने ढूंढ लिया। ये जो कैंडल बनी थी लास्ट इसके लो तक का, कि मार्केट अगर यहां से गिर के चल रही है तो इसके आसपास मार्केट रुक सकती है एक बार, सिंपल सा रीजन ये था मार्केट का। तो बहुत ही शानदार भाई ट्रेड आज का। और यही सेम भाई बैंक निफ्टी में हुआ है, बिल्कुल डिट्टो। देखो, ये हाई लगा था, नीचे आई थी, लोअर हाई लग चुका था, यहीं से सेलिंग का सेटअप, और धड़ 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 मार्केट नीचे भाई, बिल्कुल सिंपल सीधा ट्रेड था भाई। अब क्या करना है नेक्स्ट, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं। ओह चलो 9 मिनट में, फिर तो हम कर सकते हैं थोड़ा सा डिस्कस, मैं आपको समझा देता हूं चीजें। देखो, अब मैं आपको 15 मिनट में भी दिखा देता हूं, थोड़ी क्लियरिटी आएगी। देखो, हाई लगा था, जिस दिन ये लोअर हाई लगा था ना 15 मिनट और 1 आवर में, उसी दिन मैंने कह दिया था कि हाँ अब मार्केट सेल ऑन राइज है,
अब मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। पहली बार मार्केट में कई दिनों के बाद लोअर हाई लगा था, आवरली टाइम फ्रेम में वो भी, और 15 मिनट में तो था ही था। उस दिन के बाद आपके पास कुछ नहीं है देखने को। मार्केट देखो हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ही बनाती जा रही है। आप बाइंग साइड के ट्रेड में नहीं जा सकते। यहां देखो मार्केट गई, ये कैंडल आई है, ये पूरा प्रॉपर इवनिंग स्टार यहां भी बनाया था इसने 15 मिनट में भी। जो लोग थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लोग बड़ा टारगेट ट्रेड प्लान करते हैं उनको भी यहां एंट्री मिली है। यहां अपना स्टॉप लॉस रखते तो ये इवनिंग स्टार था। 5 में भी नहीं देखा हो तो इसलिए बता रहा हूं मैं। थोड़ा हो सकता है यहां थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा लेना पड़े, बट टाइम फ्रेम बड़ा है तो टारगेट भी बड़े होंगे, तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल वन साइडेड भाई, देखो उसके बाद बिल्कुल वन साइडेड ट्रेड है। अब क्या करना है, आप सिंपल मेरी बात समझो भाई, फिर मैं एक आधा क्वेश्चन भी लूंगा भाई लास्ट में। देखो अब देखो सिंपल बात भाई, यहां पे ये 4-5 दिन का कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है मार्केट में। सिंपल देखो, ये देखो ये जो 5 दिन का कंसोलिडेशन उसका ब्रेकडाउन हो चुका है भाई, ठीक है। मैं जनरली ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वगैरह के ट्रेड थोड़ा कम ही लेता हूं। मेरा रहता है कि मार्केट में बायर सेलर जोन कहां बने हुए हैं। अब मार्केट में ये हाई लगा नीचे आई, ये लोअर हाई लग के मार्केट नीचे आ चुकी है। जो भी कोई अपसाइड का बाउंस आएगा वहां सेल ऑन राइज होगा, उसी पे सेलर बेचेंगे फिर से। सिंपल मेरी बात समझो। तो यहां से मार्केट अगर कोई पुल बैक देती है, एक बार मान लो मार्केट गैप अप खुल जाए या यहां से एक बार चल के अपसाइड आए, क्योंकि काफी बड़ा मूव आ चुका है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, कोई अपसाइड मूव आ जाए, तो जहां भी अपसाइड में जाके मार्केट लोअर हाई बनाए, सेलिंग का सेटअप मिले, बेचो। वन थिंग सिंपल, ठीक है। अगर मार्केट, ये तो मैंने बता दिया, गैप अप हो जाए या फिर अपसाइड जाए, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए भाई, मान लो बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो देखो काफी बड़ा मूव यहां से लेके यहां तक आ चुका है, फिर हम उसको चेज नहीं करेंगे, घोड़ा काफी भाग चुका होगा ऑलरेडी, उसको चेज नहीं करेंगे। फिर मार्केट पुल बैक दे क्लोजिंग के आसपास या लोअर ये डे लो के आसपास, यहां आके वापस से कोई सेलिंग का सेटअप मिले तो बेचेंगे। हो सकता है कोई बड़ा पुल बैक दे दे, तो यहां जहां कहीं से भी, कहने का मतलब है सेलिंग का सेटअप दे, लोअर हाई बनाए, वहां से बेचना है। लेकिन बड़ा गैप डाउन के बाद चेंज नहीं करना। अगर वो नीचे जाती है तो जाने दो उसको, नीचे जाएगी फिर एक पुल बैक आएगा, फिर जो जहां ओपन होकर नीचे जाएगी उसके बाद पुल बैक आएगा, पुल बैक पे लोअर हाई मिले तब बेचना है आपको। बात समझे मेरी? देखो मान लो यहां गैप डाउन हो जाए तो जाने दो, नीचे गई वापिस आएगी, यहां कोई लोअर हाई बने, लोअर हाई पे सेलिंग का सेटअप मिले फिर बेचो। ये करना आपको। यहां से अपसाइड गई, यहां कोई सेलिंग का सेटअप मिले फिर बेचो। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब मार्केट में। यहीं पे ओपन हो जाए, मान लो यहीं पे डे जो क्लोजिंग है या डे लो है, और यहीं पे अगर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करती है, सुनो यहां पे रेंज बना लेती है एक, और उस रेंज का अगर ब्रेक डाउन करती है तो उस रेंज की जो ब्रेक डाउन कैंडल उसका हाई स्टॉप लॉस, और यहां से एंट्री और धर धर नीचे। टारगेट क्या होगा नीचे, मेरी सिंपल सी बात समझो, टारगेट क्या होगा बता देता हूं आपको। देखो ये जो कैंडल बनी हुई है ना भाई, ये 22,970 करीब करीब 23,000 के आसपास, 22,950 या 23,000 यहां तक का अभी नीचे टारगेट होगा भाई। सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सेटअप रहना चाहिए। बैंक निफ्टी सेम, कोई भी पुल बैक आए ऊपर से सेल ऑन राइज करना है, यहां क्लोजिंग के पास डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, सेलिंग का ट्रेड लेना है। गैप डाउन बड़ा हो जाए वेट करो पुल बैक का, सिंपल सी बात है बस। बाइंग साइड जाना नहीं है भाई। क्लियर? अब चलो मैं एक आधा क्वेश्चन ले लेता हूं। अच्छा एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं भाई, जैसे आपको क्या करना चाहिए पोजिशनल ट्रेड के बात आती है। मान लो पोजिशनल ट्रेड का मैं जो बताता हूं, देखो क्या होता है। अब मान लो उस दिन यहां व्यू बन गया था, डेली टाइम फ्रेम ना, हमने आवरली टाइम फ्रेम में पहले ही पकड़ लिया था कि मार्केट ने ऊपर से लोअर हाई बना दिया। तब आप मान लो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मैं थोड़ा बड़ा टारगेट लूं, रोज रोज ट्रेड ना करूं, बिल्कुल अच्छी बात है वो, ठीक है। तो आप क्या करो, नेक्स्ट एक्सपायरी का, मान लो यहां तो एक्सपायरी जो थी वो मार्च वाली एक्सपायरी थी, आप क्या करो अप्रैल जो 3 की अभी एक्सपायरी है उसका मान लो आपने कॉल सेल कर दिया हो। आप तो कॉल सेल जब यहां से करोगे तो आप यहां जो एटीएम प्राइस है उसका मत करो, कॉल सेल करो यहां जहां आप चाहते हो कि मार्केट आए। मान लो 23,000 तक मार्केट चाहते हो, 23,200 तक चाहते हो, वहां की कॉल सेल करो, इन द मनी की कॉल सेल करो अंदर की, ताकि आपको प्रीमियम ज्यादा मिले, डेल्टा हाई रहे, प्रीमियम ज्यादा मिले। क्योंकि यहां की करते मान लो आपको प्रीमियम मिलता 200-250 रुपए, यहां की करोगे प्रीमियम मिल जाएगा 500-600 रुपए। तो आपका व्यू ये है कि मार्केट 23,200 तक जाएगी, 23,000 तक जाएगी, तो उसी की कॉल सेल करो। ये बात पॉइंट हमेशा ध्यान करो अगर आपको नेक्स्ट 3-4 दिन का व्यू लेके ट्रेड करना है तो। एक चीज ये है कि भाई जब भी आप ऐसे पोजिशनल ट्रेड लो तो बाइंग को अवॉइड करो भाई, बाइंग मत करो। इससे अच्छा है या तो आप फ्यूचर में सेल करो, फ्यूचर में बाई करो, या आप
ऑप्शंस में सेलिंग करो, बाइंग को थोड़ा अवॉइड करके चलो, क्योंकि बाइंग में क्या होता है, हो सकता है मार्केट यहीं पे घूम जाए और उसके बाद आपका मान लो लॉस दे दे। फिर भी अगर बाइंग करो तो देखो, बाइंग में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई हेज कैसे करें, मान लो बाइंग कर रहे हो तो एज सच अगर मार्केट में मूव आएगा तो बाइंग भी आपको बेनिफिट देगी, देगी, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं देगी। बैलेंस मान लो मार्जिन कम है तो ठीक है, बाइंग भी करो, कोई बात नहीं है। बट बात आती है कि उसकी हैजिंग की, जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ कि हैजिंग कैसे करें। भाई बाइंग में हैजिंग की जरूरत नहीं होती है, हैजिंग की जरूरत होती है सेलिंग में, क्योंकि सेलिंग में जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। बाइंग में मान लो आपने 200 रुपए का प्रीमियम का कोई कुछ बाई किया, पुट बाई की, मान लो उसका प्रीमियम 200 रुपए था, आपके अगेंस्ट कितनी भी मार्केट चली जाओ 200 ही रुपए तो लॉस करोगे आप। लेकिन सेलिंग में मान लो प्रीमियम 200 रुपए ही था कॉल का, आपने सेल कर दिया, मार्केट 1000 पॉइंट अगेंस्ट खुल की, वो 200 रुपए वाला प्रीमियम पता नहीं 1000 रुपए भी हो जाए भाई, तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। वहां आप हेजिंग करो, आपने फ्यूचर मान लो सेल किया है तो उसके अगेंस्ट आप एक कॉल बाई कर लो ताकि आपका हेज हो उसको। तो फ्यूचर एंड जब ऑप्शंस में सेलिंग की हो तब आप हेजिंग करके चलो। तो हेजिंग का मतलब क्या हुआ, यहां से किसी ने कॉल सेल की है तो वो थोड़ा सा ऊपर 400-500 पॉइंट ऊपर की थोड़ी कम डेल्टा की एक कॉल बाई करके चले जाओ जरूर उसके साथ में। फ्यूचर सेल किया है तो ऊपर कॉल बाई कर लो, अगर व्यू आपका है कि नीचे जाएगी मार्केट तो कॉल बाई करो कि मार्केट आपके अगेंस्ट ली जाए तो कॉल बाई आपको बचा दे। मान लो उस कॉल बाई का अपना प्रीमियम 50-60 रुपए आपको आपने खो भी दिया तो नीचे आप 500-600 पॉइंट तो मिल रहे हैं आपको, ऊपर जाने को 50-60 पॉइंट ही है। तो ये होती है हेजिंग। हेजिंग का मतलब है जब आपने सेलिंग की है तो उसके अगेंस्ट एक बाइंग करोगे आप, कॉल सेल किए तो कॉल बाई करोगे, पुट सेल किए तो पुट बाई करोगे, ये होती है हेजिंग, ताकि अनलिमिटेड लॉस से बचा जा सके। ये है भाई क्वेश्चन, और तो कोई क्वेश्चन एज सच है नहीं। और पोजीशन ट्रेड लेवल ठीक है, यही तो था। चलो आज की वीडियो को एंड करते हैं, मुझे बताना कि कैसी वीडियो लगी और क्या जबरदस्त आपको लर्निंग मिल रही है नहीं मिल रही है, और एनालिसिस अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करो। मैं तो कहता हूँ वीडियो को अपनी को लाइक भी करो भाई, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपका अपना चैनल है, इसको और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि इतने फद्दू फद्दू चीजें लोग जो फालतू के शो ऑफ कर करके ना, फद्दू फद्दू लोग हैं उनके भी चैनल पता नहीं इतने ग्रो हो रखे हैं, और हमारा चैनल जो इतनी इसमें इतनी क्वालिटी में कहता हूँ इसको तो लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इतनी क्वालिटी चीज नहीं है, मैंने तो जगह जगह धक्के खा के देखे हुए भाई। सो ये तभी होगा जब आप लोग भी कंट्रीब्यूट करोगे। देखो मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं, बाकी चलो आपकी मर्जी। धन्यवाद।